ईरान में सिर्फ 48 घंटे। भारत ने जारी की दो बार ये बड़ी चेतावनी। अगले 48 घंटे सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की उल्टी गिनती बन चुके हैं। भारत ने एक नहीं बल्कि दो बार ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने मिडिल ईस्ट से लेकर हिंद महासागर तक हलचल मचा दी है और साफ शब्दों में कह दिया गया है कि जो भारतीय ईरान या उसके आसपास हैं, वो अगले 48 घंटे तक अपने ठिकाने से बाहर निकलने की गलती ना करें, क्योंकि हालात अब नियंत्रण से बाहर जाते दिख रहे हैं। यह कोई साधारण एडवाइजरी नहीं है, यह सीधे सीधे खतरे का सायरन है। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने साफ आदेश दिया है कि जहाजों पर मौजूद भारतीय नाविक हों या ईरान के बंदरगाहों पर काम कर रहे लोग, सबको अंदर ही रहना है। कोई मूवमेंट नहीं, कोई रिस्कार कर दिया नहीं, और बिना भारतीय दूतावास की अनुमति एक कदम भी बाहर रखना मना है, क्योंकि जो स्थिति बन रही है वह कभी भी विस्फोटक रूप ले सकती है। आपको समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि भारत को इतनी सख्त चेतावनी देनी पड़ी। दरअसल यह पूरा खेल हो रहा है हॉर्मुज की खाड़ी में, जिसे दुनिया की तेल लाइफलाइन कहा जाता है, और अब यही इलाका जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। ईरान ने साफ धमकी दे दी है कि अगर बिना उसकी इजाजत कोई जहाज यहाँ से गुजरा तो उसे उड़ा दिया जाएगा। यानी समुद्र अब व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि बारूद का मैदान बन चुका है। इसी बीच एक राहत भरी खबर भी आई है। भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा एक 5400 टन गैस लेकर सुरक्षित भारत पहुंच चुका है और नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर डॉक किया गया है। इससे पहले ग्रीन सानवी नाम का एक और जहाज भी हॉर्मुज पार कर चुका है। यानी खतरे के बीच भी भारत अपने सप्लाई चेन को जिंदा रखने की जंग लड़ रहा है और अभी तक एलपीजी सप्लाई पूरी तरह नियंत्रण में है। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर बन रही है वह बेहद डरावनी है। आंकड़े खुद चीख कर खतरे की कहानी बता रहे हैं। जहां पहले हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इस रास्ते से गुजरता था, अब वह घटकर महज 2.6 मिलियन बैरल रह गया है और खाड़ी में इस वक्त 187 तेल टैंकर फंसे हुए हैं, जिनमें 172 मिलियन बैरल तेल भरा हुआ है। यानी अगर यह आग और भड़की तो पूरी दुनिया में तेल संकट विस्फोट की तरह फटेगा। भारत के लिए यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं बल्कि सीधा